भूखा रखने वाला मायका वर्सेस मन का खिलाने वाला ससुराल। मुझे खाना दे दो मम्मा, पापा प्लीज, मुझे खाना चाहिए। पिछले 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? खोलो दरवाजा। मम्मा, पापा, खाना। क्या है, क्यों चिल्ला रही है? नहीं मिलेगा खाना तुझे। पर मुझे भूख लगी है। सुप्रिया, वो कॉफी पिला दे यार, बस एक बार प्लीज, वो वाली कॉफी ही पिला दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुझे बाहर निकलना खतरनाक है, तो यहीं रुक अब। बिखरे बाल, सूखे हुए होंठ, अस्त व्यस्त कपड़े और जंजीरों से बंधी हुई माही चीखती चिल्लाती भूख से तड़प रही है, लेकिन उसके परिवार में कोई भी उसे खाना देने को तैयार नहीं है। आज पूरे 5 दिन हो गए, हमने उसे खाने का एक तिनका तक नहीं दिया। क्या आज हम उसे खाना नहीं दे सकते? मुझसे अब उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। तो मैं क्या उसका दुश्मन हूँ गरिमा जी? क्या मुझे दुख नहीं होता? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे तो रोना आता है इसकी ऐसी हालत देखकर, लेकिन हम कर भी क्या सकते? आपको याद है ना पिछली बार जब आप कल गए थे उसके रूम में तो क्या हुआ था? देखिए आपका जख्म अब तक हरा है। दरअसल माही हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तो एक बहुत ही होशियार, टैलेंटेड और सुलझी हुई लड़की थी। उसने हाल ही में कॉलेज में टॉप करके इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और शहर की सबसे बड़ी एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर उसका प्लेसमेंट हुआ था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि माही की हालत ऐसी हो गई? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ महीने पीछे चलना होगा। मम्मा, पापा, फाइनली मुझे प्लेसमेंट मिल ही गया, और वो भी शहर की सबसे बड़ी एमएनसी कंपनी में। पूरा 20 लाख रुपए का पैकेज है मेरा। फाइनली अब मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए आसमान मिल ही गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश बेटा, मुझे गर्व है तुम पर। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम हमारा नाम रोशन जरूर करोगी। हाँ मेरी बच्ची, इस खानदान में तुम पहली लड़की हो जो इतनी कामयाब हुई है। मैं सबका मुंह मीठा कराने के लिए अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। माही बहुत ही होनहार लड़की थी। उसने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेईई का एग्जाम क्लियर करके स्कॉलरशिप के दम पर कॉलेज में सीट हासिल की और फिर अपने मार्क्स और परफॉर्मेंस के दम पर हायर प्लेसमेंट। माही को ऑफिस जाते हुए 1 महीना हो गया था और एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौट कर आई तब खाने की टेबल पर, अरे बेटा माही, वो तेरी सहेली है ना सुप्रिया, तुझे कब से याद कर रही थी। आज 2 घंटे बैठ कर गई है बेचारी तेरे इंतजार, लेकिन तुझे आज ऑफिस में काफी लेट हो गया। बेटा सुप्रिया बता रही थी कि पिछले 1 महीने से तू उससे मिली नहीं है। जैसे ही वक्त मिले उससे मिल लेना। हाँ पापा, एक्चुअली नई जॉब के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। उसके कॉल्स भी आए थे। अभी खाना खाकर मैं सबसे पहले उसे कॉल ही कर लूंगी। इसके बाद माही अपने परिवार के साथ पेट भरकर चैन से खाना खाती है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर आराम से बिस्तर पर लेटकर, हेलो। हाँ यार सुप्रिया, मुझे माफ कर दे यार, वो तेरा कॉल मैं उठा नहीं पाई। मम्मी बता रही थी तू घर आई थी। हाँ भाई, आजकल तो तुझे हमसे बात करने का टाइम ही नहीं है। मैडम बिजी जो हो गई हैं। नहीं यार, चल संडे को कॉफी पीने चलते, उसके बाद मस्त साथ में थोड़ा बहुत घूमेंगे। ओके ठीक है, डील डन। दोनों सहेली आपस में बात करके फोन काट देती हैं और माही भी चैन से बिस्तर में सो जाती है। और संडे वाले दिन कैफे में, अरे यार माही, तू तो मिलने के लिए तरसा ही देती है यार। अपनी सहेली को कोई ऐसे तड़पाता होगा? नहीं यार, वो क्या है ना, नया ऑफिस ज्वाइन किया है ना, और पोस्ट में भी सीनियर हूँ मैं, तो इसीलिए टाइम ही नहीं मिलता। चल रुक, कॉफी मंगवाती हूँ। वेटर, 2 कैपुचिनो एंड 2 प्लेट एवोकाडो टैको ब्रेड सैंडविच। ओके मैम। वेटर माही से ऑर्डर लेकर चला जाता है। तभी, अच्छा ओके, तेरा सही है यार, कॉलेज में भी टॉपर, घर में भी टॉपर, और अब जॉब में भी। अच्छी किस्मत लिखवा आई है तू। चल रुक, मैं कॉफी लेकर आती हूँ, बहुत देर हो गई। अरे आ जाएगा यार, टेंशन मत ले। अरे तू रुक तो सही, काफी स्लो सर्विस हो गई है इनकी आजकल। सुप्रिया अपनी चेयर से उठकर कॉफी लेने के लिए जाती है और 2 मिनट के बाद 2 अलग अलग ट्रे में अलग अलग कॉफी के कप और एवोकाडो टोस्ट लेकर आती है। दोनों सहेलियां मजे से कॉफी पीती हैं और उसके थोड़ी देर बाद, अरे यार सुप्रिया, मेरा ना पता नहीं क्यों सर भारी हो रहा है और अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया गोल गोल घूम रही है। यार मेरा ना टेबल पर बैठने का मन कर रहा है और जोर जोर से हंसने का भी। अरे अभी तक तो ठीक ठाक थी, क्या हो गया? पागल वागल हो गई है क्या? ओए माही। माही अचानक से कैफे में अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। पहले बहुत जोर जोर से हंसती है, उसके बाद अचानक बहुत तेज तेज रोने लगती है। कैसे में वो टेबल के ऊपर बैठ जाती है और अचानक से पूरे कैफे में घूमने लगती है, जिसे देखकर सुप्रिया उसका वीडियो बना लेती है और फिर, अरे क्यों शर्मिंदा करने में लगी हुई हो, चलो घर चलते हैं।
नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अचानक से माही कैफे में जमीन पर बैठ जाती है और रोने लग जाती है और खाना मांगती है। कैफे में बैठे हुए बाकी के ग्राहक माही को ऐसा करते हुए देखते हैं और अरे ओ मैडम, अपनी इस पागल को यहाँ से लेकर जाओ। जाने कितने जन्मों से भूखी है, खाना ना मिलने की वजह से पागल हो गई है। अगर इसे खाना नहीं मिला तो सच में ये मर जाएगी। अरे हाँ, लेकर जाओ इस पागल को। कैफे में सभी लोग माही को पागल बोलकर उसे कैफे से बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। सुप्रिया उनकी बातें सुनकर माही को उसके घर ले आती है और उसे सुला देती है। उसके बाद उसके घर वालों को सारी बातें बताती है और बनाया हुआ वीडियो भी दिखाती है, जिसे देखने के बाद अरे ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची तो अभी तक ठीक ठाक थी, बिल्कुल अचानक से ही क्या हो गया मेरी बेटी को? कहीं मेरी बेटी को किसी की नजर तो नहीं लग गई, या कहीं किसी ने मेरी बेटी पर जादू टोना तो नहीं कर दिया? अंकल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुप्रिया काम के प्रेशर में आकर शायद डिप्रेशन में चली गई है। मेरी बात मानो तो आप इसे कमरे में बंद करके रखना, अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा, हम अपनी बेटी को भूखा प्यासा ऐसे कैसे रख सकते हैं? आंटी जी, मैं भूखा रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस उसे ठीक करने के लिए कह रही हूँ। ठीक है सुप्रिया बेटा, देखते हैं जब माही जागती है तो क्या होता है। तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है। विकास जी के कहने पर सुप्रिया सोफे से उठकर अचानक से मुस्कुराती है और अपने घर लौट आती है। उसके बाद में माता पिता भी रात में सो जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह मुझे अभी वो कॉफी पीनी है, मुझे वो कॉफी चाहिए। सुप्रिया, कहाँ है तू? सुप्रिया, मेरे लिए अभी के अभी वो कॉफी लेकर आ। माही अचानक बिस्तर में लेटे लेटे नींद में बड़बड़ाकर चिल्ला रही थी। तभी उसकी माँ, मुझे जल्दी से सुप्रिया को फोन करना होगा। हेलो, अरे सुप्रिया बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इतनी सुबह सुबह परेशान कर रही हूँ, लेकिन माही को होश आ गया है और वो तुम्हारा नाम लिए जा रही है। अरे आंटी जी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं अभी आती हूँ। सुप्रिया जल्दी से उठती है, अपने बालों का जूड़ा बांधती है और अपनी स्कूटी स्टार्ट करके फटाफट तेज स्पीड में माही के घर आ जाती है। और घर आकर जैसे ही माही सुप्रिया को देखती है, सुप्रिया, सुप्रिया यार, मुझे कॉफी पीनी है, मुझे कॉफी पिलाकर लेकर आना। सुप्रिया, चल कॉफी पीने चल रहे हैं। अरे अरे माही, तू बैठ यहाँ 2 मिनट, हम अभी चलते हैं कैफे में, तू बस यहाँ बैठ आराम से। सुप्रिया माही को उसके कमरे में बिठाती है और उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और बाहर हॉल में जाकर उसके मम्मी पापा से, आंटी आप क्यों परेशान होती हो? कभी कभी ज्यादा काम करने की वजह से हमें फालतू के विजन आने लगते हैं और इसका सोल्यूशन है मेरे पास। लीजिए ये दवा, मेरे पापा एक बहुत अच्छे वैद्य जी को जानते हैं, ये दवा माही को ठीक कर देगी। सुप्रिया अपनी जेब में से एक सफेद रंग का पाउडर वाला पैकेट निकालकर गरिमा जी को थमाती है और कहती है, आंटी दिन में 2-3 बार माही को ये दे देना, लेकिन खाना बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि फिर ये दवाई असर नहीं करेगी। थैंक यू बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी और अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हो। आंटी जी, आखिरकार माही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी बचपन की, इतना तो चलता है। वैसे अब मैं घर जा रही हूँ, मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब भी आपको मेरी जरूरत हो आप कॉल कर देना। सुप्रिया के बाद अपने घर चली जाती है और 3 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। माही के मम्मी पापा उसे सुप्रिया के कहने पर उसके कमरे में ही बंद रखते हैं और वो जब जब खाना मांगती है तब तब उसकी मम्मी वो सफेद पाउडर माही को दे देती है। लेकिन 3 दिन बाद, मुझे भूख लग रही है, मम्मी मुझे खाना दे दो। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पापा, दरवाजा खोलो, आप लोगों ने मुझे बंद क्यों करके रखा है? माही भूख से परेशान होकर उस दिन अब गुस्से में अपने कमरे का सामान तोड़ने लगती है। तभी उसके मम्मी पापा उसका रूम खोलकर अंदर आते हैं। माही बेटा, क्या हो गया है तुझे? तू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? बेटा शांत हो जा। और तूने अपने कमरे की क्या हालत बना रखी है? सारा सामान तोड़ फोड़ कर रखा है। तू मेरे साथ डॉक्टर के चल, आज हम तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। मुझे पहले खाना दो, मुझे भूख लग रही है। 5 दिन से आप लोगों ने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, मुझे खाना चाहिए। सुप्रिया ने कहा था कि अगर हमने इसको खाना दिया तो वो दवाई असर नहीं करेगी, फिर मेरी बेटी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। नहीं, मैं खाना नहीं दूंगी। माही जोर जोर से अपने मम्मी पापा के ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी विकास जी माही को शांत करने के लिए उसका मुंह पकड़ते हैं और तभी माही गुस्से में विकास जी के हाथ पैर काट खा लेती है और उनके हाथ में से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर विकास जी और गरिमा जी घबरा जाते हैं और माही को कमरे के अंदर ही बंद करके जल्दी से बाहर आकर सुप्रिया को फोन करते हैं। हेलो सुप्रिया बेटा, जल्दी से तुम घर आ जाओ, माही की हालत बिगड़ती जा रही है। आज उसने मेरे हाथ पैर काट खा लिए, आज हम उसे डॉक्टर को लेकर जाएंगे। डॉक्टर? अरे नहीं नहीं अंकल जी, आंटी जी, आप लोग वहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। माही को डॉक्टर के पास ले जाने के नाम से सुप्रिया अचानक से घबरा जाती है और बहुत तेज स्पीड से 10 मिनट में माही के घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर
नहीं बेटा, मैंने उसे 5 दिन से कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, लेकिन मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। मुझे लगता है हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये आप बार बार डॉक्टर के पास जाने की बात क्यों कर रही हैं? क्या आप चाहती कि आपकी बेटी पागल खाने चली जाए? मैं अपनी सहेली को पागल खाने नहीं जाने दूंगी। इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और हम इसे अपने घर में रख कर ही ठीक करेंगे। हाँ सुप्रिया ठीक कह रही है, मैं अपनी बेटी को पागल खाने नहीं भेजूंगा। एक काम करो, माही के हाथ पैर लोहे की चेन से बांध दो और बेटा सुप्रिया तो माही से बात करके देखो। इसके बाद सुप्रिया उस पाउडर को माही के कमरे में ले जाती है और कुछ देर बाद ही माही को चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और वो सो जाती है। उसके बाद सुप्रिया कमरे से बाहर आती है। आंटी जी आप चिंता मत करो, माही सो गई है और अब उसकी हालत भी ठीक है। मैं अपने घर जा रही हूँ, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। माही के परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एक तरफ माही अपना पागलपन की वजह से घर में ही कैद थी, तो वहीं दूसरी तरफ माही के ऑफिस में। अरे यार मैनेजर साहब, ये माही आजकल कहाँ है? 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आई है। लास्ट फ्राइडे के बाद हमने उसे देखा ही नहीं। मैंने कई बार कॉल्स भी किया लेकिन उसका कॉल भी रिसीव नहीं हुआ। हाँ यार, कितना सारा काम भी पेंडिंग है। अगर छुट्टी लेनी ही थी तो बता देती। मुझे नहीं लगता है कि माही जैसी सिंसियर लड़की बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के इतनी सारी लीव ले सकती है। डॉक्यूमेंट में शायद उसके घर का लैंडलाइन नंबर होगा, तुम बात करके देख लो। लाओ मुझे उसके घर का लैंडलाइन नंबर दो, मैं बात करता हूं। सुशांत से माही के घर का लैंडलाइन नंबर लेकर उसका कॉलेज फ्रेंड और कलीग विक्रम उसके घर पर कॉल करता है। हेलो, नमस्ते अंकल जी, मैं माही का दोस्त और उसका कलीग विक्रम बात कर रहा हूं। कई दिनों से माही ऑफिस नहीं आ रही है और उसने छुट्टी के लिए ईमेल भी नहीं किया। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, माही की तबीयत खराब है। क्या क्या हुआ उसे और कब तक वो ऑफिस आ पाएगी? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो ऑफिस नहीं आएगी। चाहे तो आप लोग उसे नौकरी से निकाल दो। विकास जी सब विक्रम से बात कर रहे होते हैं तो पीछे से माही के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, जिसे विक्रम सुन लेता है और उसे विकास जी के बात करने के तरीके पर भी शक होता है। और फोन रखने के बाद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माही परेशान है या मुसीबत में है? मुझे उसके घर जाकर देखना होगा। मैं कल ही उसके घर जाऊंगा। एक तरफ विक्रम माही के घर जाने की ठान लेता है तो वहीं दूसरी तरफ अगले दिन माही के घर में सुप्रिया पहले से ही वहां होती है और माही के परिवार वाले सुप्रिया के साथ बैठकर माही के बारे में बात कर रहे होते हैं और माही अपने कमरे में लोहे की जंजीर में बंधी हुई खाने के लिए चिल्ला रही होती है। तभी विक्रम अचानक माही के घर में आ जाता है और उसे देखकर, अरे विक्रम, तुम यहाँ पर कैसे आए? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो सुप्रिया? और माही कहाँ है? तुम्हें क्या मतलब है माही कहाँ है? ये माही का घर है, वो अपने घर में चैन से रह रही है। सुप्रिया की बात सुनकर विक्रम चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसकी नजर सुप्रिया के कमरे के बाहर लगी खिड़की पर पड़ती है, जहां सुप्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी। और उसकी आवाज सुनकर, आप लोगों ने माही को कमरे में बंद करके रखा है, ये माही की आवाज है ना? बेटा तुम कौन हो और हमारे घर में ऐसे कैसे चले आ रहे हो? और माही हमारी बेटी है और उसकी तबीयत खराब है, मैंने फोन पर बताया था ना। अब तुम जाओ यहां से। अरे अंकल जी, अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए ना। देखिए वो कमरे में कैसे चिल्ला रही है। नहीं, हमें नहीं लेकर जाना उसे डॉक्टर के पास। अगर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो डॉक्टर उसे पागल खाने भेज देंगे। क्या कह रहे हैं आप? पागल खाने? क्या हुआ है माही को जो डॉक्टर उसे पागल खाने भेज देगा? मुझे देखना पड़ेगा। विक्रम तेज रफ्तार से माही के कमरे की तरफ जाता है। विकास जी, गरिमा जी और सुप्रिया उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन विक्रम माही के कमरे का दरवाजा खोलकर उसके कमरे में घुस जाता है और माही की हालत देखकर, अरे माही तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई? आप लोगों ने इसे जंजीर में बांध कर रखा है। अरे, और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इसे न जाने कितने दिनों से भूखा रखा है। हे भगवान, कैसे माता पिता हैं आप? मैं माही को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। खबरदार अगर मेरी बेटी को यहाँ से लेकर गई तो। अगर आप लोगों ने इसे डॉक्टर के पास ले जाने नहीं दिया तो मैं आप लोगों को पुलिस कंप्लेन कर दूंगा कि आप अपनी बेटी के साथ अत्याचार कर रहे हैं और उसकी हालत देखकर ऐसा लगता भी है। विक्रम की बात सुनकर पूरा परिवार डर जाता है और विक्रम माही की बेहोशी की हालत में ही उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जो पहले से विक्रम और माही का ही कॉलेज मेट होता है। अरे सुशांत, देख जरा, तू जानता है ना इसे? माही को देख यार, इसकी हालत कैसे हो गई है। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। मैं इसे इसके घर से ऐसी बेहोशी की हालत में लेकर आया हूँ। अरे, ये तो हमारे बैच की काफी इंटेलिजेंट लड़कियों में से एक थी और हमारी जूनियर भी थी। इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे यार पता नहीं, लेकिन तुझे चेक करना पड़ेगा। इसके घर वालों को लगता है कि ये पागल हो गई है। एक काम करते हैं, पहले इसका ब्लड टेस्ट करते हैं।
और ये पागल है या नहीं ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद इसके लिए इसके MRI करनी होगी। विक्रम माही को अस्पताल में एडमिट करवाता है, जहां पर सुशांत पहले माही के ब्लड टेस्ट करवाता है और उसके बाद उसकी MRI करवाता है। और उनका रिजल्ट आने के बाद विक्रम, माही पागल नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि जिसे सुनने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे यार, ये सस्पेंस का टाइम नहीं है, ये बताओ कि माही को हुआ क्या है। माही के ब्लड में हमें भारी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं। ये पिछले कई दिनों से लगातार ड्रग्स ले रही है। लेकिन माही तो एक सुपारी तक नहीं खाती, ना ही ड्रिंक करती है और ना ही स्मोक करती है, तो ड्रग्स लेने का तो सवाल ही नहीं होता। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। कहीं सुप्रिया ने तो। दरअसल विक्रम माही को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था और सुप्रिया विक्रम को पसंद करती थी। और आज से 2 महीने पहले कॉलेज गार्डन में। विक्रम, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुप्रिया, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन मैं तुमसे नहीं माही से प्यार करता हूँ और मैं माही से इजहार भी करने वाला हूँ। ओह, ओके। माही। हाँ माही, तुम्हें भी माही पसंद है, ठीक है। उस दिन विक्रम के प्रपोजल से रिजेक्ट होकर सुप्रिया विक्रम से बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी। इसीलिए विक्रम को शक था कि कहीं ये सब सुप्रिया ने ही तो नहीं किया है। लेकिन तभी माही को होश आ जाता है और माही खाने के लिए चिल्लाने लगती है। मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। माही की आवाज सुनकर विक्रम और सुशांत केबिन से बाहर निकलते हैं और माही के बेड के पास जाकर, माही देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें भूख लग रही है ना, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, बताओ तुम क्या खाओगी। मैंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो प्लीज, मुझे खाना खिला दो। माही की हालत देखकर सुशांत कैंटीन में बहुत सारा खाना मंगाता है। खाना देखकर माही पागलों की तरह खाने को अजीब तरीके से खाने लगती है और खाते खाते बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये वो माही नहीं है जिसे मैं जानता हूं। वो माही तो कभी भी नशा नहीं करती थी, जरूर कोई और बात है। इसके बाद विक्रम माही को सुशांत के अस्पताल में ही एडमिट कर देता है। लगातार 10 दिनों तक माही सुशांत के अस्पताल में उसकी निगरानी में रहती है और धीरे धीरे सुशांत को माही से प्यार होने लगता है। और एक दिन सुशांत अपने घर पर, मम्मी मुझे माही से शादी करनी है और मैं केवल उसी से शादी करूंगा। तेरा दिमाग ठिकाने पर है, वो लड़की पागल है। तूने ही तो बताया था ना कि अचानक उसे दौरे पड़ते हैं। मम्मी वो पागल नहीं है, बल्कि उसे किसी ने पागल बनाया है और मुझे उसके बारे में पता लगाना ही होगा। तो क्या तू एक पागल को हमारे घर की बहू बनाकर ले आएगा? अरे नहीं पापा, वो पागल नहीं है। मैं शादी तो माही से ही करूंगा और अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुशांत अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और अपने इकलौते बेटे के घर छोड़कर जाने की बात से उसके माता पिता डर जाते हैं और शादी की मंजूरी दे देते हैं। और अगले दिन सुशांत अपने माता पिता को लेकर माही के माता पिता के घर जाता है। अंकल जी, मैं आपकी बेटी माही से शादी करना चाहता हूँ। गरिमा, हमारी माही की जैसी हालत है वैसी हालत देखकर तो लगता भी नहीं है कि कोई उससे शादी भी करेगा। ये लड़का डॉक्टर है और माही को पसंद करता है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। विकास जी और गरिमा जी माही की हालत को देखते हुए सुशांत और माही की शादी को मंजूरी दे देते हैं। 2 दिन बाद बहुत ही साधारण तरीके से सुशांत और माही की शादी हो जाती है। माही विदा होकर अपने घर आ जाती है, लेकिन माही को ड्रग्स की लत लग गई थी और उसे यह पता तक नहीं था। और वो लगातार भूखा और अंधेरे कमरे में रहने की वजह से माही के मन में डर भी बैठ गया था उसके ससुराल में। माही, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। देखो आज कितना सारा खाना बनवाया है, तुम क्या खाना पसंद करोगी? खाना खाना माही खाने को देखकर घबरा जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर, तू सही कह रहा था सुशांत बेटा, ये बच्ची सदमे में है, हमें इसे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाना होगा। हाँ अंजना ठीक कह रही है। विक्रम, तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन दिमाग का इलाज दिमाग के डॉक्टर कर पाएंगे। गरिमा को जो भी सदमा है तुम्हें इस साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना होगा। हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं, हम कल ही इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। लगातार खाना न मिलने की वजह से और ड्रग्स लेने की वजह से माही के मन में खाने को देखकर डर पैदा हो गया था और वो घबराने लगी थी। अगले दिन विक्रम अपने परिवार के साथ माही को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और साइकियाट्रिस्ट हिप्नोटाइज करके माही से उसकी पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश करवाते हैं। माही, तुम अब 1 महीने पीछे जा रही हो, मुझे बताओ 1 महीने पहले क्या हुआ था? मेरे सर में दर्द हो रहा है। माही याद करो, 1 महीने पहले क्या हुआ था? मैं अपनी पहली सैलरी लेकर बहुत खुश थी। मैंने वो सैलरी मम्मी पापा को दी थी।
उसके बाद सुप्रिया से बात की। सुप्रिया मुझे कैफ़े लेकर गई और कैफ़े में उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरा वो कॉफ़ी पीने का मन बार बार करता, लेकिन मम्मी पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे खाना भी नहीं दिया। फिर मम्मी मुझे पानी के साथ एक दवाई देती थी। वो दवाई मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मम्मी मुझे खाना नहीं देती थी, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता था। मुझे वो दवाई खानी है, मेरा मन उस दवाई खाने को कर रहा है। मुझे वो दवाई खिला दो, मुझे वो दवाई दो, मुझे वो दवाई खानी है। अचानक सुप्रिया दवाई की रट लगाकर जोर जोर से रोने लग जाती है और उसके ऊपर हिप्नोटिज्म का असर खत्म हो जाता है और सुशांत भागकर अंदर आता है। तभी देखिए सुशांत, आप खुद एक डॉक्टर हैं, इसीलिए मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 1 महीने से सुप्रिया को बिना बताए ड्रग्स दिए जा रहे हैं और उसे इन ड्रग्स की आदत पड़ चुकी है। कोई सुप्रिया को पागल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डॉक्टर, माही ने किसी का नाम तो लिया होगा। देखिए, सबसे पहले उसकी सहेली सुप्रिया ने इसे कॉफी पिलाई, जिसे पीकर इसे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे लगता है उसे कॉफी में माही को सबसे पहले ड्रग्स दिया गया। उसके बाद उसने अपनी माँ का नाम लिया कि उसकी माँ पानी के साथ इस दवाई को खिलाती थी। उस दवाई को खाकर इसे बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे लगता है कि माही की सहेली और माही उसे ड्रग्स दे रही हैं। लेकिन इसकी माँ ऐसा क्यों करेगी? मुझे पता लगाना होगा। एक काम करता हूँ, विक्रम को फोन लगाता हूँ। विक्रम माही और सुप्रिया दोनों को जानता है और उनके परिवार को भी। सुशांत माही को डॉक्टर के पास ले जाकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां पर उसे बहुत अच्छा खाना खिलाता है और रिलैक्स फील करवाता है। उसके बाद माही बहुत प्यार से वो खाना खाती है और घर आने के बाद सुशांत विक्रम से मिलने जाता है। विक्रम, मुझे लगता है कि माही की इस हालत के पीछे सुप्रिया जिम्मेदार है। मैंने साइकाट्रिस्ट से बात की थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में सुप्रिया का नाम लिया है। मुझे शायद इसके बारे में पहले से ही अंदाजा था। सुप्रिया ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैं माही से प्यार करता था और ये बात मैंने सुप्रिया को बताई थी। अरे, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने माही से शादी कर ली। अरे तो क्या हुआ दोस्त, किसी को तो अपना प्यार मिला। वैसे भी माही ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब हमें सुप्रिया का पर्दाफाश करना होगा। विक्रम और सुशांत मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सुशांत माही को रिहैब सेंटर लेकर जाता है, जहां उसकी ड्रग्स की लत को छुड़ाने का इलाज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूरे 1 महीने तक विक्रम सुप्रिया की सारी एक्टिविटी को नोटिस करता है और एक दिन सुप्रिया एक कैफे में बैठकर अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है। मैंने उस माही की बच्ची को अच्छा खासा सबक सिखाया था, लेकिन पता नहीं कहां से विक्रम बीच में आ गया और मेरा सारा प्लान फेल हो गया। लेकिन माही को पागल करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। विक्रम सुप्रिया की सारी बातों को रिकॉर्डिंग कर लेता है और सुशांत को फोन पर सारी बातें बताता है। सुशांत माही और अपने माता पिता के साथ माही के मम्मी पापा के घर आता है और दूसरी तरफ विक्रम सुप्रिया को फोन करके बहाने से माही के मायके बुलाता है और फिर, आंटी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी बेटी को ही ड्रग्स दोगी। अरे बेटा, मैंने अपनी बेटी को कोई ड्रग्स नहीं दिए। अच्छा, तो लेकर आइए वो पुड़िया जो आप माही को देती थी। विक्रम के कहने पर गरिमा जी सुप्रिया को दी हुई पुड़िया लेकर आती हैं। सुशांत उस पुड़िया को चेक करता है और कहता है, ये ड्रग्स हैं और बहुत हैवी है, इतना कि किसी इंसान को पागल करने के लिए काफी है। लेकिन ये पुड़िया तो मुझे सुप्रिया ने दी थी। क्यों सुप्रिया, तुमने माही को ड्रग्स देने की कोशिश की? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं। रुको, मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। विक्रम इसके बाद वो वीडियो प्ले करता है जो उसने सुप्रिया की बनाई थी, जिसे देखने के बाद, हाँ, मैंने ही माही से बदला लेने के लिए ये सब किया। बचपन से लेकर आज तक, क्लास हो या स्कूल या फिर कॉलेज, हर बार ये मुझसे आगे निकल जाती थी। और तो और हमने साथ में जेईई का एग्जाम दिया था और मैं 3 बार में फेल हो गई, लेकिन ये 1 बार में पास होकर इंजीनियर बन गई। लाखों का पैकेज मिल गया। मुझे माही पर गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आया जब मैं विक्रम को प्रपोज करने गई और विक्रम ने मेरी जगह माही को चूज किया। ये भी माही से ही प्यार करता था। सुप्रिया की बातें सुनकर माही हैरान होने के साथ साथ परेशान हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन मैंने तो विक्रम से साफ साफ मना कर दिया था। तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था। तुमने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुप्रिया। सुप्रिया का पर्दाफाश हो जाता है और सभी लोग सुप्रिया को सुनाने लगते हैं। तभी, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सुप्रिया ने जो किया वो क्राइम है। नहीं, इसने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैं इसे अपनी सच्ची दोस्त मानती थी।
इसने मेरा भरोसा तोड़ा, इसीलिए हम इसे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, बल्कि ये जीवन भर अफसोस करेगी। आज से इसकी और मेरी दोस्ती खत्म। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। माही गुस्से में धक्का देकर सुप्रिया को अपने घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद माही के माता पिता उससे माफी मांगते हैं कि अनजाने में उन्होंने सुप्रिया की बातों में आकर उसे इतने दिन भूखा रखा। और उसके बाद माही के रिसेप्शन की ग्रैंड पार्टी होती है, जहां माही की पसंद का हर एक खाना होता है। और माही कहती है, एक तरफ मेरा भूखा रहने वाला मायका था और एक तरफ मन का खिलाने वाला ससुराल। थैंक यू सुशांत, मुझे अपनाने के लिए।